पश्चिम रेलवे के जीएम अशोक कुमार मिश्र ने शनिवार सुबह नागदा रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया। जीएम के साथ रतलाम मंडल के डीआरएम रजनीश कुमार, सीनियर डीसीएम प्रतिभा गौर समेत रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जीएम सुबह 10:30 बजे नागदा पहुंचे और लगभग 1 घंटे तक नागदा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, ऑटो स्टैंड, टिकट घर, आरक्षण कार्यालय, स्टेशन मास्टर कक्ष, प्लेटफॉर्म नंबर 2, वेटिंग हॉल समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया। जीएम के निरीक्षण की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी स्टेशन पहुंचे और अपना अपना मांग पत्र सौंपा। जीएम अशोक कुमार मिश्र जैसे ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे, वहां विधायक दिलीप सिंह गुजर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, छात्र नेता नरेंद्र गुजर व किराना व्यापारी संघ संरक्षक मनोज राठी, दीपक गुजर आदि ने पुष्प गुच्छ भेंट कर व पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया तथा रेल संबंधित क्षेत्रवासियों की समस्याओं से एक मांग पत्र सौंपकर अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान भाजपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल भी यहां पहुंचा तथा उन्होंने भी जनता की समस्याओं को जीएम के समक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा आदि मौजूद थे। यूपी बिहार बहुत अच्छी है। 50% जनता यूपी बिहार की है। इसमें अनुमति नहीं मिली है क्या? आपने आधी जमीन नगर पालिका को दे दी, उसकी बाद की जमीन नहीं दी तो रो बन जाएगी, आपको उपयोग की भी नहीं है। उसके आगे की रेलवे की रास्ता रास्ता देखना पड़ेगा। वैसी जमीनों को फेर ही सकते हो, पार्क के लिए तो दे देते हैं और रोड के लिए रोड के लिए दिए ना आपने, आधी दे दी, थोड़ी आधी ऐसी निकलती रहे तो मार्केट बना दो। अभी यहाँ पे आगे हम लोग को इसमें 4 लाइन करनी है। वो आगे जो ट्रैफिक बढ़ रहा है नहीं फास्ट करे, एक तो 160 तो भी हो जाएगा। उसके अलावा अभी डबल ट्रैक है ना, उसको 4 करना है, तो उसका भी सर्वे। फिर वो दुकान कहाँ है, वो तो तोड़ना पड़ेगा। वो तो अलग ही एरिया है, वो तो अलग साइड में हो गया। पुरानी जनता इतना बहुत दिनों से बंद हो गई। मतलब नागदा में भी सिग्नल्स का कुछ होता है क्या? नागदा सब तो ट्रैफिक के नागदा से रहता है, सब लोग क्या आते हैं फिर यहाँ से उठते हैं। ठीक, जनता का तो अभी वो पाथी चला गया है। हर जगह की डिमांड है, वो पाथी नहीं है। वो इंटीग्रेटेड ब्लॉक में पाथी खत्म हो गया है। सब पुराने दाहोद वालों की बहुत डिमांड, हर जगह डिमांड है, लेकिन अब वो अभी तो यही है 160 वाली गाड़ी सबसे पहले नहीं आएगी। बाकी अमृत भारत स्टेशन बने हुए हैं, तो सबसे बड़ी चीज है। नागदा है, खाचरोद भी है ना। थैंक यू। कितना सेव होता है? हो जाता है, मिल जाता है। प्लेटफॉर्म पर आने की प्लेटफॉर्म के बिना उन्हीं के गाड़ियों को ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। कृपया गाड़ियों प्लेटफॉर्म एवं
सेंटर का स्टेशन था। केबल नीचे आ रहा बिजली या केबल नहीं। का तो पार्टी चला गया, बाकी गाड़ी में देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे मेला गाड़ी थी, हाँ। अब सवेरे से लेके शाम तक कोई लोकल ट्रेन नहीं हो, जैसे खच रोड है, रूमखेड़ा है, बेड़ाम है, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, वहाँ के आगे खूब ज़्यादा दिन में कोई गाड़ी नहीं है वहाँ। और एक रिक्वेस्ट हमारी है, इसको जरा कोई नोट कर नोट कर लीजिए बात, दिन में गाड़ी का सर थोड़ा सा इमोशनल इशू है। हाँ। यहाँ 4-5 हज़ार जुंगी बस्तियाँ हैं और वो इतनी जुंगी बस्तियों को हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारा निवेदन ये है कि रेलवे हमसे मध्य प्रदेश शासन से ज़मीन मांग ले जहाँ पर आपको उपयुक्त लगती है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट अब आएंगे रेलवे। चलिए वो हम देख लेते हैं, अगर वो नहीं मिलती तो मध्य प्रदेश शासन उनको दूसरी जगह जमीन देते हैं, देख लेते हैं दोनों हम अपना देख लेते हैं। अगर हमें उस जमीन की जरूरत नहीं है तो आपका प्रस्ताव वो हो जाए, और नहीं तो फिर उनकी जो नहीं है हाँ। उसको अनावश्यक बार-बार नोटिस देते हैं। क्या सर हम जमीन के उपयोग जरूरत होगी उसमें ये था कि अगर राज्य शासन उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो हमें जमीन हमें एक ऑप्शन जो आप कह रहे हैं हम दे तो वो पत्र में कलेक्टर साहब से आपको भिजवा दूंगा। नहीं पर आया नहीं पत्र वो। एक थोड़ा देखिए वो सीनियर डीएन साहब ने भी चिट्ठी लिखकर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट से। सही आपको दे कॉपी दे दो थोड़ा और लिखवा लेते हैं। हाँ। एक सर ये सुलभ कॉम्प्लेक्स वाला नगर पालिका जितना नॉमिनल चार्ज रहता हम लोग दे देंगे नगर पालिका, तो वो हमको एक पत्र दे दे कितना अमाउंट हमको पर ईयर देना है। नगर पालिका चला लेगी, हाँ चला लेगी ना, नगर पालिका से प्रपोजल दिलवाइए ना, नगर पालिका से प्रपोजल चाहिए वो प्रॉपर, मतलब डीआरएम साहब का एड्रेस हमको एड्रेस करके नहीं भेज देगा डीआरएम, क्योंकि डीआरएम के लेवल पे डेलीगेटेड है। अब दे दीजिए, डिमांड तो कर रहे आजकल हैं आजकल में कर दीजिए उसको। मंडे को भेज दीजिए। एक ये जो आपका फुट वो जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 और अभी मैं देख के आया था, तो वो एक छोटा सा काम है नहीं वो हो नहीं पाएगा बताया, उसके हम दूसरा ब्रिज ही प्लान कर देते हैं। ये गर्मी का मौसम में थोड़ा सा साफ सफाई और पानी की थोड़ा यहाँ पानी की वैसे ही कमी है। कमी है, इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं वैसे तो यहाँ कमी इसलिए दूर हो जाएगी कि अगले साल नर्मदा जी आ जाएगी। ये जो इतनी भीड़ भाड़ ट्रैफिक आता है जाता है तो थोड़ा सा व्यवस्था एक सर ये डिजाइन है कि अधिकतम मैक्सिमम ट्रेनें आपकी आती है उधर 2 नंबर होता है। 3 पे हाँ, अब 1 नंबर प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मान लो बुजुर्ग है, जैसे मैं मदर को लेके गया, पहले से इसका बॉम्बे ले जाना था तो व्हील चेयर से उठा लिफ्ट के या उधर एस्केलेटर गया। आपको चाहिए, तो अब उस कंडीशन में ठीक है। इधर 1 नंबर प्लान है कि नहीं है लिफ्ट या एस्केलेटर मांगिए आप लोग प्रपोज सिर्फ करिए। डिमांड तो काफी सिर्फ नहीं आपकी डिमांड नहीं, मतलब आपकी ये रेलवे करेगा उसको। यहाँ हमारी डिमांड नहीं 2-3 पे है। नहीं इधर 1 नंबर में कह रहे हैं लिफ्ट या एस्केलेटर उतरेगा तो लिफ्ट ही कर दी जाए, क्योंकि जरूरी बात है लिफ्ट ज़्यादा सही रहेगा। स्वागत आपका। अच्छा एक्चुअली क्या सर यहाँ पे जैसे उनको भी देखना होता है वहाँ की पब्लिक नेता जी सबसे बड़ी बात क्या था, हमारा इस बेल्ट में भारत की सबसे ज्यादा मटर फैली होती है, सबसे ज्यादा। वो पर डे लगभग 10,000 लेबर्स का मूवमेंट होता है वहाँ तोड़ने के लिए उस मटर फैली को। आप सोचो कितने बड़ा एक रोजगार का अवसर डेवलप होगा।
अब वो साधन नहीं होने के कारण वो बेचारे कोई ऑटो से आता है, कोई ट्रैक्टर से आता है, एक्सीडेंट का खर्चा रहता है। तो ये इसमें की छोटी गाड़ी होने से मतलब राहगीरों को तो है, लेकिन एक रोजगार का इतना बड़ा जनरेशन रेलवे को भी अर्निंग होगी उससे। निरीक्षण है पूरा रतलाम मंडल का निरीक्षण शुरू हुआ है कुछ सेक्शंस का। रतलाम नगदा पहला है, उसका नागदा उज्जैन, उज्जैन के बाद कौन सा स्टेशन है, विक्रम नगर से फिर देवास होते हुए इंदौर, और इंदौर से फतेहाबाद होते हुए वापस रतलाम। इस क्रम में अभी रतलाम से नागदा तक का निरीक्षण हुआ। बीच के 2 स्टेशन जो है खाचरुद और एक खुद नागदा, इसमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर डेवलपमेंट प्रपोज है, तो वही उसकी चर्चा हुई और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और रास्ते में जो हमारे 160 किलोमीटर के काम हो रहे हैं इस रूट पे, बहुत जल्दी 160 किलोमीटर के लिए इसको फिट किया जा रहा है ताकि दिल्ली मुंबई गाड़ी जब 160 पे चल सके, आजकल 130 पे चलती है, उसकी निरीक्षण किया है। सर, अमृत भारत योजना में क्या मिलेगा, क्या सौगात मिलेगी? उसमें देखिए, अमृत भारत योजना ऐसी है कि वो एक साथ वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो उसमें एक तो जैसे यहाँ नागदा में 12 मीटर का 12 मीटर बहुत बड़ा होता है, 12 मीटर का FOB आएगा दोनों तरफ से जोड़ता हुआ। उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का सुधार होगा, वेटिंग रूम का सुधार होगा, टॉयलेट का सुधार होगा। स्टेशन पे जनरल जो पब्लिक आती है, जो हमारे राहगीर आते हैं, उनको कुछ ऐसा उसमें बदलाव लाया जाएगा कि उनको लगे कि स्टेशन पे कुछ हम आए हैं, कुछ अंतर है। दूसरा, जहाँ जहाँ लोकल कोई चीज़ है उसका स्टेशन के जो बाहर का फैसाड, जैसे जो बाहर का प्रारूप है, ताकि आपको लगे कि हम इस शहर में आ गए हैं, उस तरह का एक प्रारूप डेवलप किया जाएगा। और दूसरा, यहाँ तो खैर दोनों साइड एंट्री है स्टेशन पे, जहाँ नहीं है जिन स्टेशनों पे वहाँ दोनों साइड एंट्री की जा रही है, दोनों साइड टिकटिंग और दोनों साइड पार्किंग व्यवस्था ली जा रही है। इसीलिए हमने कहा चरणबद्ध तरीके में है, ऐसा नहीं कि अमृत भारत स्टेशन 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि जो स्टेशन लिए गए हैं उसमें दिसंबर तक, ये जो दिसंबर 23 है तक कुछ दिखने लगे कि कुछ काम किया गया। वैसे काम अगले 3-4 साल में चलेगा। सर, नागदा में जब कोई अधिकारी आते रेलवे के, सर यहाँ के भाजपा और कांग्रेस नेता एक ही मांग रखते हैं, यहाँ जो ट्रेनें जो कोरोना काल में बंद हुई नागदा और रतलाम के बीच में था, ये शायद आज 4थी या 5वीं बार आप इस समझ मांग रखी है। पिछली बार लास्ट टाइम जब देवान साहब जब भी मांग रखी थी, सर क्या कारण आखिर बार बार ये? इसमें सबसे बड़ी डिमांड तो एक फिरोजपुर जनता की रहती है। अब उसका पाथ ही खत्म हो गया। जो हम लोगों ने जो पहले जो रेलवे में एक्सीडेंट होते थे, उसके बाद से इंटीग्रेटेड ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट चला पिछले 4-5 साल में, तो अब उसका पाथ ही नहीं है। जो 3-3 घंटे के हम लोग ब्लॉक मिलेंगे, 3 घंटे के बड़े ब्लॉक। लेकिन बाकी गाड़ियों की जैसा प्रतिनिधियों ने हमसे मांग की, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। कुछ में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और WCR से, तो कोशिश की जाएगी। और जो हमारे अपने हैं उसको तो हम लोग देख लेंगे कैसे उसको। सर, एक बड़ा मामला है यहाँ जो प्रियो का सर, जैसे आपने बताया कि राज्य शासन ने पत्र दिया तो जमीन मांगे, तो क्या राज्य शासन की तरफ से कोई? अब वो बात हुई है, राज्य शासन से फॉलोअप किया जाएगा, जैसा उनका आएगा उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। नागदा शहर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहेंगे मांग भी है, उसका निदान भी होना चाहिए। नागदा शहर में मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक झुंगी बस्तियां वो बिरलाग्राम क्षेत्र में है। कुछ ज़मीनें उसमें रेलवे के अंदर आ रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुल्तान सिंह जी, माननीय अतुल जी, माननीय OP भैया, माननीय सुभाष जी, जोशी जी, सारे लोगों ने, हरिकिशन भैया है, सारे लोगों ने एक ही मांग रखी है कि राज्य शासन से आप ज़मीन की मांग करें। जहां पर उपयुक्त ज़मीन आपको चाहिए, हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके, माननीय सांसद जी से आग्रह करके वो ज़मीन दिला के और उन झुंगी बस्तियों को पट्टे मिले और भविष्य में उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिले। एक प्रमुखता के साथ में ये मांग थी। कोरोना में जो जो ट्रेनें बंद हो गई थी, जैसे मेला गाड़ी है, जनता गाड़ी है, कुछ के स्टॉपेज छोटी जगह नहीं है, बेडानिया और रोनखेड़ा इन क्षेत्रों में, वो ट्रेनें पुनः चालू की जाए और जहाँ जहाँ स्टॉपेज नहीं है वो स्टॉपेज दिए जाए। नागदा शहर में चूँकि जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो एक स्वचालित सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ियाँ नहीं है और उसके कारण कई प्रकार की होती है, तो वो भी हमने कहा है यहाँ पे साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। गर्मी की एक सुलभ कॉम्प्लेक्स कई दिनों से बन के तैयार है, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा है। नगरपालिका नागदा प्रस्ताव दे, जो नॉमिनल चार्ज होता है नगरपालिका भविष्य में भरे, वो सारी बातचीत उनसे हुई है। रेलवे स्टेशन नागदा और खाचरोद को अमृत, जो हमारा 75वीं हमारा आज़ादी का वर्ष चल रहा है और उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री जी लगातार इनको करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए जो जो भी सुविधाएं नागदा रेलवे स्टेशन के मांग से हो सकती है,
एक प्राय ये देखा गया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बहुत कम ट्रेनें रुकती है, क्योंकि एंट्रेंस और आउट दोनों कंफर्टेबल है, लेकिन 2 और 3 पे और उसके कारण रश भी बहुत होता है, कई बार लोगों की ट्रेनें भी छूटती है। तो वो ट्रेनें भी हमने कहा कि 1 नंबर पर भी पर्याप्त ट्रेनें आए। ये है एक नागदा शहर के दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था प्राय समाप्त हो गई है। जो साइकिल स्टैंड थे, मोटरसाइकिल स्टैंड थे, वो स्टैंड ख़त्म हो गए, तो वो पुनः वापस हम लोग यहाँ पर चालू करा सकें। रेलवे चूँकि इंडस्ट्रियल हब है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ये है, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिसाब से बहुत सारी सुविधाएं यहाँ नागदा शहर के रेलवे स्टेशन को देना है। कुछ नई ट्रेनें भी हैं जो भविष्य के अंदर हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग निवास करते हैं, और कुछ ट्रेनें अगर इस प्रकार की चले कि उन लोगों को एक सुविधा मिल सके। एक संपूर्ण विचार रेलवे की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से हम लोगों ने जीएम साहब को दिए हैं। विधायक जी, जिस प्रकार से अपने उनका कहना है कि कलेक्टर साहब द्वारा कोई प्रपोजल वहाँ नहीं पहुँचाया गया झुग्गी झोपड़ी के लिए, और ना ही नगर पालिका द्वारा यहाँ पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए पहुँचाया गया, तो इस प्रकार से आप राज्य शासन के पास में रेलवे का प्रस्ताव तो चले गया है, लेकिन अब चूंकि उस प्रस्ताव की कॉपी, क्योंकि रेलवे के अधिकारी तो रोज वल्लभ भवन नहीं जाएंगे, भोपाल नहीं जाएंगे, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं जनप्रतिनिधियों को फॉलो अप करना पड़ता है। और आज जीएम साहब ने उनको निर्देशित करा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों में सत्ता दल है, और इसलिए दोनों में सत्ता दल है तो वो कॉपी हमको मिल जाएगी बोल के वो इंस्ट्रक्शन दे के गए। और उस कॉपी के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित जो अधिकारी हैं, संबंधित माननीय मंत्री लोग हैं, उन लोगों से मिलके और ये समस्याएं जल्दी निदान हो, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का होगा। सुलभ शौचालय के लिए भी सुलभ शौचालय के लिए तो बहुत सिंपल चीज़ है, उसका एक नॉमिनल चार्ज होता है, क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स में छोटे शहरों में जितना पैसा मिलना चाहिए सुलभ कॉम्प्लेक्स का, वो पैसा मिलता नहीं है उतने सारे, तो उसके कारण वो सुलभ कॉम्प्लेक्स चल नहीं पाते। हमने ये कहा कि ठीक है, एक नॉमिनल जो साल भर का होगा वो नगर पालिका पे करेगी, वो नगर पालिका उसको चलाएगी, अपने कर्मचारी लगाएगी। तो मुझे लगता है कि माननीय ओपी गहलोत जी सांसद प्रतिनिधि और हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, पार्टी के लोग हैं, और मुझे लगता है कि हम इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे।